Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी केरल में अपने भाई राहुल गांधी के सीट पर एक संजीवनी लेकर आई और जब राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े और जीत भी गए तो रायबरेली को अपने पास रखा और केरल के वायनाड को उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दिया। यहाँ उपचुनाव हुआ, प्रियंका गांधी मैदान में उतरी और कांग्रेस का भरोसा तोड़ा भी नहीं, उपचुनाव में जीत भी गई, सांसद भी बन गई। लेकिन अब वायनाड उपचुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीति हलचल तेज हो गई है। वजह है केरल हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड लोकसभा उपचुनाव से संबंधित याचिका के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया। नोटिस जो जारी कर रहे, इस पे केस किसने किया? बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी। प्रियंका गांधी के जीत को अवैध घोषित करने की मांग की गई है और ये याचिका न्यायमूर्ति के बाबू की एकल पीठ के सामने रखी गई है। अदालत ने नव्या हरिदास के वकील एडवोकेट हरि कुमार ने जो नायर है उन्होंने दलील रखी, प्रियंका गांधी के नोटिस जारी किया उन्हें और इसके लिए अगली सुनवाई रखी गई है अगस्त 2025 में। प्रियंका गांधी पर याचिका में आरोप लगाया गया है कि वे चुनावी हल्फनामे में अपने और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की कई अचल संपत्तियां, निवेशों और चल संपत्तियों की जानकारी छुपाई और ये जानकारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए बेहद ही आवश्यक थी और उसे छिपाना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा याचिका के अनुसार से प्रियंका गांधी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दायर अपने हल्फनामे में कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के कई निवेशों और चल संपत्तियों का विवरण छुपाया। मामला अब अगस्त 2025 तक पोस्ट कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी नेता की तरफ से किए गए दावों को लेकर कांग्रेस ने पहले भी आलोचना की थी। कांग्रेस पार्टी ने नव्या हरिदास की याचिका को खारिज करते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता बताया था। दिसंबर 2024 में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश तिवारी ने कहा था कि कुछ लोगों को सस्ती लोकप्रियता की आदत हो गई है। नव्या हरिदास ने उन्हीं में से एक हैं जिन्हें सस्ती लोकप्रियता चाहिए। 4 से 5 लाख वोटों के अंतर से जीती है प्रियंका गांधी, फिर भी जनादेश का आशीर्वाद उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ नवंबर 2024 में, उसमें राहुल गांधी ने सीट छोड़ी और इस वजह से यहां उपचुनाव कराना पड़ा। पहली बार प्रियंका गांधी संसद में पहुंची। चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला रहा जिसमें बीजेपी के नव्या हरिदास, सीपीआई के सत्या मोकेरी उम्मीदवार रहीं और प्रियंका गांधी वाड्रा को 4,10,931 वोट मिले और इससे वो जीत भी गईं। अब नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रही, फिर भी जीत बर्दाश्त नहीं होता। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद अब प्रियंका गांधी के सामने आगे का रास्ता क्या है? तो केरल हाई कोर्ट का ये नोटिस आने वाले समय में चुनावी राजनीति के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। अगस्त 2025 में जब अगली सुनवाई होगी तब अदालत ये तय करेगी कि याचिका में दिए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और फिर क्या प्रियंका गांधी की लोकसभा के सदस्यता पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, ये अगली सुनवाई में पता चलेगा। फिलहाल संपत्ति का जिक्र है तो ये भी समझिए कि प्रियंका गांधी के पास 4,24,78,000 के करीब में चल संपत्ति है। इसके अलावे अचल संपत्ति भी रॉबर्ट वाड्रा की देखें तो 37,51,47,000 के करीब में है। म्यूचुअल फंड में भी निवेश है। उन्होंने म्यूचुअल फंड में 2,24,93,000 रुपए का निवेश किया हुआ है। इनके पास 3 बैंक अकाउंट है, 3,61,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट है। 30 सितंबर तक इनके पास कैश था। पीएफ अकाउंट में 17,38,000 रुपए, 265 रुपए भी हैं। प्रियंका गांधी के पास 59 किलो चांदी है और इनमें 59 किलो चांदी जिसकी वैल्यू बताई जाती है 29,55,581 रुपए। इसके अलावा 2.5 किलो सोना भी है, 1,15,00,000 रुपए इसकी कीमत आकी जाती है। 8 लाख की होंडा सीआरवी कार भी है। 2,10,00,000 रुपए से ज्यादा कीमत की एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब खेतीबाड़ी योग्य जमीन। 1 करोड़ रुपए का घर प्रियंका गांधी के पास है, 48,957 स्क्वायर फीट का शिमला में। इसकी कीमत 1,09,00,000 रुपए बताई जाती है। चुनावी हल्फनामे के अनुसार प्रियंका गांधी के पास कुल 7.74 करोड़ रुपए की रेसिडेंशियल घर है। रॉबर्ट वाड्रा के पास 2704 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग भी है। कुल मिलाकर ये प्रियंका गांधी से जुड़े जो केस हैं, जो केरल हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है, क्यों भेजा गया और उनकी संपत्ति कितनी है, इन सारे ब्यौरा हमने आपके सामने रख दी है। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।